अस्सलाम वालेकुम। लोग आपको फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? क्यों आपकी दी गई कुर्बानियों की कोई कदर नहीं या आपकी तरफ से दिया गया वक्त उसकी कोई कदर नहीं? आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग जहाँ पर भी जाते हैं उन्हें इज्जत ही मिलती है, और एक आप हैं कि आपने सब कुछ किया, अपना आप तक वार दिया, लेकिन आप हमेशा नज़रअंदाज किए जाते हैं। ऐसा क्या है? कौन सी गलतियां हैं और कहाँ पर आप वो गलतियां करते हैं जो आपको इतना बेतौकीर कर देती हैं? आज की वीडियो में हम इस हकीकत पर बात करेंगे, और मेरी ये कोशिश है कि जो आपके अंदर एक खला है, बेसकूनी है, उसकी वजूहात को आपके सामने लाया जाए ताकि आप अपने आप में तब्दीलियां ला सकें। मैं आज आपको 7 पॉइंट बताऊंगा, और ये पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप नोट कीजिए और देखिए कि कहाँ कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ये वो पॉइंट्स हैं, अगर आपने इनसे कुछ सीख लिया तो लोग आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगे बल्कि आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत ही अहम है कि अपनी खुद की कदर कीजिए। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आप अपनी कदर खुद करते हैं, अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करते हैं। और जिस दिन आप लोगों को ये मौका देते हैं कि वो आपकी वैल्यू लगाएं, आपकी कीमत लगाएं, उस वक्त आप बेमोल होना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त आपकी कोई कदर या वैल्यू नहीं रहती। ये नफ्सियात का असूल है, यानी इंसानी नफ्सियात है कि लोग आपको वही कदर या वही बर्ताव देते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को अहम नहीं समझते, अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते, दूसरों को खुश करते रहते हैं, तो लोग आपको संजीदगी से नहीं लेते। लेकिन जैसे ही आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान लेते हैं, अपनी कदर करते हैं, अपनी हदूद बनाते हैं और अपने असूल कायम करते हैं, उन असूलों पर डट जाते हैं, तो लोगों का रवैया भी आपके साथ तब्दील हो जाता है। दूसरा नुक्ता यह है कि आप हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। आपको एक कॉल आने की देर है और आप फौरन हाजिर हो जाते हैं। आप ये सोच या समझ रहे होते हैं कि मैं अगर लोगों के काम आऊँगा तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं नहीं कहता कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन हद से ज़्यादा दस्तयाबी जो है ये आपको नाकाम भी करती है और लोगों की नज़र में कदर भी बढ़ने नहीं देती। आपको क्या करना है कि आपने सीखना है कि किस जगह पर हाँ बोलना है और कहाँ पर ना बोलना है। ज़िंदगी में कभी कभी ना करने की आदत डाल लेंगे तो आपका वक़ार मजरूह नहीं होगा, आपकी इज़्ज़त लोगों की नज़र में बहाल होगी, तो लोग भी आपके वक्त की कदर करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो चीज़ मार्केट में आसानी से अवेल होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और किसी भी चीज़ की कीमत उसकी कामयाबी या कम दस्तयाबी की वजह से ही तय होती है। तीसरा नुक्ता है अपनी हदूद बनाएं। ज़िंदगी में सेहतमंद हदूद बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त देते हैं तो लोग आपकी हदूद तोड़ना शुरू कर देते हैं। लोग आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी आप ये वाज़ेह तौर पर लोगों पर अयां कर देते हैं कि ये चीज़ आपको पसंद नहीं, या आपकी ये हदूद हैं, या आप इस मामले में इस हद तक किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो फिर लोग समझ जाते हैं कि आपके साथ किस हद तक फासला रखना है, आपकी हदूद कहाँ तक हैं और आपके साथ कैसे डील करना है। चौथा बहुत ही अहम नुक्ता है, अपने असूलों पर कायम रहिए। अक्सर लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार खाते हैं क्योंकि वो हालात के मुताबिक अपने असूल तब्दील कर लेते हैं। अपने किसी जानने वाले या किसी करीबी की वजह से अपने असूलों को तोड़ देते हैं। अपनी ज़िंदगी में कुछ असूल सेट कीजिए, उन पर बेखौफी से डट जाइए और किसी भी सूरत उन असूलों के खिलाफ न जाएं। याद रखिए, जिन लोगों के असूल दूसरों को खुश करने के लिए तब्दील होते रहते हैं उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती, लोगों की नज़र में कोई इज्जत नहीं होती। और अक्सर आपने सुना होगा कि ऐसे लोगों को लोग बोलते हैं कि ये चमचा है, यानी चमचे का काम है कि हर देख के साथ चलना। लेकिन जो लोग सच बोलते हैं, इंसाफ करते हैं और अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करते हैं, माशरा ऐसे ही लोगों को इज्जत की निगाह से देखता है। पांचवा नुक्ता, अपनी ज़िंदगी में मकासद रखिए, अपने गोल्स रखिए ताकि आप अपने आप को मसरूफ़ रख सकें, ताकि आप लोगों के रवैयों को कम से कम महसूस करें। जो लोग अपनी ज़िंदगी में मकासद रखते हैं, तरक्की करते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं और सीखते ही रहते हैं, तो उन लोगों की शख्सियत में कशिश पैदा होती है और लोग उनकी तरफ खुद ब खुद माइल होते हैं। जो लोग दूसरों के पीछे लगे रहते हैं, दूसरों को फॉलो करते रहते हैं, उन लोगों की कोई बंदा इज्जत नहीं करता। छठा नुक्ता है हर वक्त दस्तयाब रहना। लोग उस वक्त तक आपकी इज्जत कदर नहीं करते जब तक आप उनसे दूर नहीं हो जाते। आप लोगों को इसलिए दस्तयाब रहते हैं कि कोई आपको छोड़ के न जाए। जो शख्स हर वक्त अवेयर रहता है, लोग ऐसे शख्स को मामूल समझ लेते हैं, लेकिन जब भी आप मसरूफ होते हैं या ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं, उस वक्त लोगों को आपकी असल कदर का एहसास होता है। सातवां नुक्ता है मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, और ये बहुत ही अहम नुक्ता है। क्यों? जो शख्स मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा वही मेरे बताए गए 6 असूलों पर सख्ती से अमल कर सकता है और अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है। अपने अंदर की सुकून और बेचैनी को वो काबू कर सकता है। याद रखिए कि ज़हनी तौर पर मजबूत लोग लोगों के रवैयों से नहीं टूटते, वो हर बात पर नहीं झुकते और हर किसी के लिए खुद को नहीं बदलते। वो खुद की इज्जत करते हैं और कम बोलते हैं,
خاموشی ان کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ خاموش طاقت ہی لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ لوگ ان کی قدر کریں۔ آخر میں ایک بہت اہم سوال آپ سے کروں گا، کیا آپ اپنی عزت اور سکون کی حفاظت کرتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ دنیا کا یہ اصول ہے، جو شخص خود کی عزت کرنا سیکھ لیتا ہے دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے، اور جو شخص اپنی عزت نہیں کرتا، خود کو بیچ دیتا ہے، لوگ بھی اس کی کوئی عزت یا قدر نہیں کرتے۔ آج ہی آپ فیصلہ کریں کہ آپ اپنی عزت، اپنے وقت اور اپنے سکون کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ نے خود کو عام سمجھا ہوا ہے تو دنیا بھی آپ کو عام ہی سمجھے گی۔